कुंभ आ जाता है तो वो महाकुंभ कहलाता है। तो ये महाकुंभ में हम सभी एकत्रित होकर अपने जीवन को कृतार्थ में कर रहे हैं, आनंद में कर रहे हैं। कुंभ मेले का इतिहास भी बड़ा ही पुराना और पौराणिक कथाओं के अनुसार कुंभ की शुरुआत समुद्र मंथन से हुई थी। समुद्र मंथन में अमृत कलश निकला था और इस कुंभ यानी घड़े में रखा गया था। उस कुंभ को असुरों में और देवताओं में जो युद्ध हुआ था उसकी कुछ बूंदें 4 स्थानों पे गिरी थी, जिससे ये कुंभ लगाया जाता है। हम सभी को ज्ञात है तीर्थराज प्रयाग की पावन धरा पर एक कुंभ लगता है। दूसरा उज्जैन महाकाल राजा की पावन धरा पर माँ सिप्रा के किनारे कुंभ लगता है। और हम सभी को ज्ञात है हरिद्वार की पावन धरा माँ गंगा के किनारे कुंभ लगता है। नासिक महाराष्ट्र की पावन धरा गोदावरी के तट पर कुंभ लगता है। और हम सभी इस कुंभ का आनंद लेकर अपने जीवन को कृतार्थ में करते हैं, आनंद में करते हैं। देखिए बताया जाता है कि यह अमृत का घड़ा निकला था तो 12 दिन तक देवता और दानवों में युद्ध चला था, इसलिए 12 वर्षों में एक बार कुंभ लगाया जाता है और 4 स्थानों पर ही कुंभ लगता है। और हम और सभी लोग मिलकर इसका आनंद लेते हैं, अपने जीवन को कृतार्थ में करते हैं। कुंभ मेले का पहला लिखित प्रमाण भागवत कथा शिव महापुराण में भी बताया गया है। 400 ईस्वी में पूर्व सम्राट चंद्रगुप्त जी के दरबार में यूनानी दूत ने इस तरह के मेले का जिक्र करा, जो धार्मिक किताबों में भी नदी किनारे ये मेला लगने का प्रमाण बताया गया है। हम सभी को ज्ञात है कि हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान 2629 और 645 ईस्वी में चीनी यात्रा हुमान सिंह ने भी इसका उल्लेख करा है, जो कि 4 शहरों में प्रयागराज, नासिक, उज्जैन, हरिद्वार में कुंभ मेला आयोजित होता है। इसका हमारे शास्त्रों में भी प्रमाण लिखा हुआ है और हम सभी बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ में मिलकर कुंभ मेले का आनंद लेकर अपने जीवन को कृतार्थ में कर रहे हैं, आनंद में कर रहे हैं। देखिए लगभग 50 करोड़ सनातनी लोगों ने इस कुंभ मेले में अपनी आस्था की डुबकी लगाई है। हम सभी को ये जानना चाहिए। देखिए आस्था का ये जन सैलाब जो हम सभी देख रहे हैं, बड़ी ही उतनी ही सुंदर व्यवस्थाओं के साथ में ये कुंभ चल रहा है और हम और आप मिलकर ये कुंभ का आनंद लेकर अपने जीवन को कृतार्थ में कर रहे हैं, आनंद में कर रहे हैं। लगभग 50 करोड़ लोगों ने इस कुंभ में डुबकी लगाकर अपने जीवन को कृतार्थ में करा है, आनंद में करा है। और देखिए यही हमारा सौभाग्य है, यही महादेव की कृपा है जो हमें हमेशा प्राप्त होती रहे। इससे बड़ा दुनिया में कोई सौभाग्य नहीं होता और ये परम सौभाग्य हमेशा हम सभी को मिलता रहे तो निश्चित ही हम सभी का जीवन कल्याण में होगा, आनंद में होगा। देखिए प्रतिदिन भक्तों का ये जन सैलाब बढ़ता है। भक्त आते हैं, बड़े ही आराम से स्नान करते हैं और शालीनता पूर्वक अपने गंतव्य की ओर रवाना भी हो जाते हैं। एक डुबकी लेने के लिए कई किलोमीटर उन्हें पैदल भी चलना पड़े तो वे नहीं थकते, नहीं रुकते। यही सनातन धर्म की सबसे सुंदर और सबसे बड़ी बात होती है कि सनातनी जो व्यक्ति होते हैं ये ना तो किसी से डरते हैं, ना किसी चुनौतियों से वो घबराते हैं। ये स्वयं अपने आप पे विश्वास रखते हैं, स्वयं महादेव पर विश्वास रखते हैं और आस्था के नाम पर निरंतर सैकड़ों किलोमीटर दूर चलकर भी ये अपना स्थान प्राप्त करते हैं। और हम सभी ने देखा है, देखिए किस प्रकार से भक्त पैदल चलकर आते हैं, आस्था में संगम में अपने आस्था रूपी डुबकी लगाते हैं और अपने जीवन को कृतार्थ में करते हैं। और इसी बीच में ये शिव महापुराण की कथा होने जा रही है। ये लाखों का जन सैलाब हम सभी को देखने को मिल रहा है।
एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 पंडाल भरे हुए हैं शिव महापुराण की कथा श्रवण करने के लिए। भक्तों के प्रति, भक्तों में महादेव के प्रति जो अपार श्रद्धा और जो भक्ति हम सभी को देखने को मिल रही है, निश्चित ही ये बड़ी ही सुंदर है और बड़ी ही दिव्य है। देखिए, बात हुई मन के भाव लिखने की, तो देखिए जब कोई बात होती है, किसी तरह के प्रश्न होते हैं, तो व्यक्ति कमेंट से में बोल देते हैं कि किस तरह से बात हुई। मन के भाव लिखने की, किसी ने प्रेम लिखा, किसी ने प्रीति लिखी, किसी ने इश्क इश्क लिखा, किसी ने मोहब्बत लिखी, किसी ने प्यार लिखा, किसी ने चाहत लिखी। फिर लगा 4 अक्षर ही काफी है मन की बात लिखने के लिए, तो हमने सब कुछ मिटा दिया, केवल महाकाल लिख दिया। इन 4 अक्षरों में पूरी दुनिया समाहित है, पूरी दुनिया केवल महादेव के शब्द में समाहित हो जाती है। और हम सभी ने देखा किस प्रकार से मेरे देवाधिदेव महादेव की कृपा से हम सभी ये सुंदर अलौकिक दिव्य कथा श्रवण कर कर अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं, आनंद में कर रहे हैं। और महादेव की कृपा से हम सभी को निरंतर ये सुंदर अलौकिक दिव्य कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ। कहीं नफरत देखी, कहीं प्यार देखा, कहीं मतलब से भरा संसार देखा, कहीं नफरत देखी, कहीं प्यार देखा, कहीं नफरत से भरा मतलब से भरा संसार देखा। यहाँ पल भर में जिंदगी संवर जाए महादेव, मैंने तेरा ऐसा दरबार देखा, ऐसा दरबार देखा। यहाँ पर पल भर में लोगों की जिंदगी संवर जाती है, लोगों की जिंदगी सुधर जाती है। ये आस्था का वो महाकुंभ है और ये शिव महापुराण की ये सुंदर अलौकिक दिव्य कथा है जो हम सभी श्रवण कर कर अपने जीवन को कृतार्थ में कर रहे हैं, आनंद में कर रहे हैं। आप सभी को ज्ञात है सिद्धपुर नगरी सीहोर की पावन धरा पर विशाल कुबेरेश्वर धाम की स्थापना होने जा रही है। ये एक ऐसा धाम बनने जा रहा है जो 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में केंद्र में स्थापित होगा। कंकर शंकर की ये पावन धरा, कंकर शंकर की ये पावन भूमि जप स्थली है, तप स्थली है, साधना स्थली है, आराधना स्थली है। भगवान की कृपा दृष्टि इस धरा पर हमेशा विद्यमान होती है। जो भी भक्त अपने मन की मुराद लेकर कुबेर भंडारी के चरणों तक पहुंचता है और किसी भी स्थान पर बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करता है, मेरा कुबेर भंडारी, मेरा राजा धीराज महाकाल राजा उन सभी भक्तों का भंडार भरकर रख देता है, उन सभी भक्तों का कल्याण कर देता है। ऐसी कृपा है मेरे देवाधिदेव महादेव की जो हम सभी को देखने को मिलती है। आप सभी को ज्ञात है कि इस धरा पर निरंतर भक्तों का आगमन होता है। भक्त आते हैं और अपने मन की बात मेरे महादेव के चरणों में अर्पित कर कर जाते हैं। तो मेरा कुबेर भंडारी, मेरा राजा धीराज महाकाल राजा कुछ ही दिनों में, कुछ ही महीनों में इन सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण कर देता है, इन सभी भक्तों का भंडार भर कर रख देता है। आप सभी को ज्ञात है इस धरा पर सेवा का कार्य भी निरंतर सुचारू रूप से चलता है, जिसमें चाहे गौ माता की सेवा हो या फिर भक्त जनों की सेवा हो, नियमित रूप से सुचारू रूप से चलती है। आप सभी को ज्ञात है कि भोजन भंडारा जो कि नियमित रूप से निःशुल्क रूप से चलाया जाता है, जिसमें जीवन पर्यंत तक भोजन भंडारा चलता है और लाखों, सैकड़ों, हजारों भक्त भोजन भंडारा ग्रहण कर कर अपने जीवन को कृतार्थ में करते हैं, आनंद में करते हैं। 21,000 रुपए की सहराशि देकर आप आजीवन भोजन भंडारे की सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं और जीवन पर्यंत तक इसके सदस्य आप बने रहेंगे। आप सभी को ज्ञात है कि जीवन पर्यंत तक इसकी सदस्यता रहेगी। साल में एक दिन, 365 दिन में से एक दिन आपके नाम से भी भोजन भंडारा कराया जाएगा, जो कि इसी क्रम से प्रतिदिन चलता है। विश्व की सबसे बड़ी और भव्य भोजनशालाओं में से एक कुबेर भंडारी की भोजनशाला जो कि नियमित रूप से चलती है और सभी भक्त लाखों की संख्या में भोजन भंडारे का आनंद लेकर अपने जीवन को कृतार्थ में करते हैं, आनंद में करते हैं। आप सभी को ज्ञात है पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में कुबेर भंडारी की
पावन जगह पर सुंदर एक प्राथमिक उपचार केंद्र भी चलाया जाता है, जो कि पूर्णतः निशुल्क रूप से चलता है, जिसपे दवाई गोली भी पूर्णतः निशुल्क रूप से वितरण की जाती है, जिसका किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। साथ में आप सभी को ज्ञात है 2 एम्बुलेंस भक्तों की सुविधा के लिए 24 घंटे उपलब्ध रहती है और समय समय अनुसार स्वास्थ्य शिविर निशुल्क रूप से कुबेर भंडारी की धरा पर लगाए जाते हैं, ताकि के भक्त बड़े ही आराम से वहां पर अपना स्वास्थ्य की जानकारी प्राप्त कर सके निशुल्क रूप से। और एक सर्व सुविधा युक्त हॉस्पिटल का निर्माण कार्य और चालू कर दिया गया है, ताकि के भक्तों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी ना हो। ऐसा सुंदर प्राथमिक उपचार केंद्र के साथ एक सर्व सुविधा युक्त हॉस्पिटल का निर्माण कार्य चालू कर दिया है। पूज्य गुरुदेव का आगमन हो चुका है। सुंदर गुरु वंदना के साथ में आज कथा के दूसरे दिवस में हम सभी प्रवेश करेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री सेवाई नमस्तुभ्यं। ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्